आज अपन बात करेंगे ह्यूमन सेल्स के बारे में। जैसा कि वीडियो का टाइटल भी रखा गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन सेल्स। यहाँ पर अपना इंटेंशन रहेगा इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, क्लासिफाई कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कंपोजिशन। तो अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन सेल्स। सेल वर्ड लैटिन वर्ड सेला से डेरिवेटिव है, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल चैम्बर या स्मॉल रूम। सेल डिस्कवर्ड इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और साथ ही आर्किटेक्ट और पॉलीमेथ भी थे, और माइक्रोस्कोप के थ्रू फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेल्स का विजुअलाइजेशन किया था। और इन्होंने पाया कि बॉल जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, और इन्होंने उनको सेल नाम दिया गया। ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू, बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। एंड टाइप ऑफ सेल्स, सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर या सिंगल सेल भी बोल सकते हैं इनको, और प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्स ही होती हैं। टाइप ऑफ सेल्स में अपन एक दो पॉइंट देख रहे हैं, इसको ज़्यादा अपन डिटेल में बात नहीं करेंगे अब, क्योंकि अपना जो फोकस है वो ह्यूमन सेल्स के ऊपर है। यहाँ पर अपन बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, साथ ही सेल के कंपोजिशन या ऑर्गेनेल्स की भी मेम्ब्रेन होती हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन सेल्स के ऑर्गेनेल्स या कंपोजिशन की मेम्ब्रेन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन सेल विदाउट अ मेम्ब्रेन। एंड साइज की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में इनकी साइज 1 to 30 माइक्रोमीटर होती हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के ये लार्ज साइज होते हैं, और 10 to 100 माइक्रोमीटर तक इनकी साइज होती हैं। एग्जाम्पल में यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल या प्लांट सेल या प्रोटोजोआ ये हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरियल सेल्स, ये दोनों के एग्जाम्पल हैं। ह्यूमंस बॉडी में मोर देन 18 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और उनमें भी उनके डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट रोल और डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। सभी सेल्स मिलकर बॉडी की होम्योस्टेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को सपोर्ट करती है या मेंटेन करके रखती हैं। और सेल एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज एक सेल में डिफरेंट टाइप के पार्ट प्रेजेंट होते हैं और उनकी यूनिक फंक्शन भी होते हैं। जैसे राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन बनाना, राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, और लाइसोसोम का एक फंक्शन है फूड को डाइजेस्ट करना। सेम ऐसे ही अदर पार्ट के फंक्शंस होते हैं। सेल आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल किसी भी लिविंग बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं। सेल आर बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। बॉडी में सेल डिफरेंट फंक्शन और डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं। Estimated human body consists more than 18 trillion cells. Already we discussed about this point, and one more thing, we can't calculate how much cells are present in the body, because more than thousands processes undergo in the cell at the same time, in which cell death and cell division undergo continuously. So calculate exact number of cell, it's impossible. And the next point also called a cornerstone of living body or building block of living body. कॉर्नस्टोन यानी बेस ऑफ लिविंग बॉडी। एंड नेक्स्ट है डिटेल स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप, विच गिव अ मच मोर हाई रेजोल्यूशन। दोनों ही माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है सेल की स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी में, जहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 10 लाख टाइम है, 10 लाख टाइम एनलार्जमेंट कर सकता है ये, और लाइट माइक्रोस्कोप 1000 टाइम्स एनलार्जमेंट कर सकता है ये।
थ्री मेजर पोर्शन ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल को यहाँ पर थ्री पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और इन तीनों पार्ट पर अपन बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो का टाइटल भी रखा गया है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। रिसर्च ऑन सेल या साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। एंड नेक्स्ट स्लाइड है क्लासिफाई स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन सेल्स का। आप यहाँ सभी पार्ट को क्लियरली देख पा रहे होंगे। एंड नेक्स्ट स्लाइड में अपन सभी ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले सेल के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सेल्स के चारों ओर बॉर्डर लाइन दिखाई पड़ रही होगी, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर है पेरीसेंट्रियोल्स एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबल्स के रूप में प्रेजेंट होता है और एक सेंट्रियोल्स में 9 क्लस्टर्स होते हैं। एंड पेरीसेंट्रियोल सेंट्रियोल के सराउंड कंपोजिशन होता है जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के सराउंड आप देख रहे होंगे फोल्डेबल मेम्ब्रेन, इनको रफ एंडोप्लाज्मिक बोला जाएगा और ये न्यूक्लियस से अटैच रहता है। और फोल्डेबल मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर ही या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट ऊपर ही, इनके ऊपर या आसपास अंदर सब जगह राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके जस्ट पास में है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आप देख रहे होंगे पेरोक्सिसम्स। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी की सिंथेसिस करता है और एनर्जी को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर है माइक्रोट्यूबल्स। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों ही साइटोस्केलेटन है। एंड जो फ्लूइड पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको साइटोसॉल बोलते हैं। एंड ये यहाँ पे आपको राइबोसोम्स दो तरह से दिखाई दे रहे होंगे, ये एक अटैच राइबोसोम है, एक फ्री राइबोसोम्स है। फ्री राइबोसोम सेल्स के लिए एनर्जी प्रोटीन्स बनाता है और अटैच राइबोसोम जो भी प्रोटीन बनाएगा उसको सेल से एक्सपोर्ट किया जाएगा। और नेक्स्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपको सेक्रेटरी वेसिकल्स नजर आ रहा होगा और इसके अलावा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, फिर न्यूक्लियर पोर है और माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया और लाइसोसोम से जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस एंड उसके सराउंड है क्रोमोसोम्स। फंक्शन ऑफ सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा जहाँ पर एटीपी सिंथेसिस के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, डिफरेंट मॉलिक्यूल, कंपाउंड एंड आयंस इन एंड आउट ऑफ सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। एंड मेंटेन द मीडियम, जैसे कि सेल की पीएच 7 होती है और सेल इसको मेंटेन करके रखती है। एंड नेक्स्ट है प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे साइटोस्केलेटन सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। एंड फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट सेल वर्क करती हैं या फाइट करती हैं। स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस, ये सारे प्रोसेस सेल के अंदर होंगे। एंड फॉर्मेशन ऑफ एसेंशियल एसिड, जैसे कि HCl है, ये पैराइटल सेल से रिलीज किया जाएगा स्टमक में। कंपोजिशन ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ 3 मेजर पार्ट। सेल के सभी कंपोजिशंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। आगे भी अपन टोटल स्टडी इन तीनों बेस पर ही करेंगे। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं। और साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है वो सभी आएंगे, जिसमें साइटोसोल है जो फ्लूइड पोर्शन है, सीलिया एंड फ्लैजेला है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसम्स है। एंड न्यूक्लियस में
क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोली। यहाँ पर अपन सिर्फ इन सभी कंपोजिशंस के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में ही बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इन सभी के ऊपर अलग से डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक पूरा वीडियो बनेगा, और साइटोप्लाज्म के ऊपर भी इनके जितने भी कंपोजिशन है सबके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। सेम ऐसे ही न्यूक्लियस पे रहेगा। एंड नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। आप इसके स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे, जिसमें ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, चैनल प्रोटीन दिखाई पड़ रहा होगा। और ऊपर का जो पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो हाइड्रोफिलिक हेड, एंड बीच का जो पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक टेल। इसमें पेरिफेरल प्रोटीन है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। यहाँ पे सेल का एक स्मॉल स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसी को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। अंदर का जो पोर्शन दिख रहा है आपको वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, और बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड लेयर सराउंड द सेल। सेल के चारों ओर ये लिपिड बाई लेयर है, जिनके फंक्शन है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, आल्सो कॉल्ड डिफेंस लेयर ऑफ सेल, ट्रांसपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, मेंटेन साइज एंड शेप, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड एक्सचेंज गैस। यहाँ पे समझने वाला कोई नहीं है, आपको सिर्फ ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि ये इनके फंक्शंस होते हैं। ये प्रोसेस कैसे होता है इसको अपन मैंने बता दिया कि अपन नेक्स्ट वीडियो में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे तो वहाँ पर इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस के चारों ओर फोल्डेबल मेम्ब्रेन नजर आ रही होगी, और इन फोल्डेबल मेम्ब्रेन को सिस्टर्न बोला जाएगा, और इनके बीच के स्पेस को सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। और इसके अलावा आपको न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड फ्री राइबोसोम और अटैच राइबोसोम, दो प्रकार के राइबोसोम्स नजर आ रहे होंगे। उन दोनों के अलग अलग फंक्शन है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे भी। फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फोल्डेबल मेम्ब्रेन अटैच टू अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ये फोल्डेबल मेम्ब्रेन अटैच होती हैं, एंड इनके फंक्शंस में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन थ्रू अटैच राइबोसोम एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। ये एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस है। एंड नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन, कैल्शियम आयन और कोलेस्ट्रॉल नजर आ रहा होगा। और फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एग्जिस्ट इन साइटोप्लाज्म विथ स्मूथ अपीयरेंस। इसके फंक्शन में सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। ये मसल सेल्स स्टिमुलेशन, जब भी मसल सेल स्टिमुलेशन होगी कैल्शियम वहाँ से रिलीज किया जाएगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। रिलीज ऑफ ग्लूकोज, डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एंड नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। इसके स्ट्रक्चर में आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन नजर आ रहे होंगे जो सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। एंड इसके अलावा एंजाइम मिक्सर, लिपिड लेयर और मेम्ब्रेन। ये सिंपल स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का। लाइसोसोम के फंक्शन क्या रहेंगे? फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, रिलीज फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कंटेन मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, लाइसोसोम हैव एसिडिक पीएच। लाइसोसोम की पीएच 5 होती है। एंड रिप्रोड्यूस डैमेज सेल्स, ऑटोप्सी एंड ऑटोलाइसिस, ये दोनों ही प्रोसेस लाइसोसोम में होते हैं, और आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग। ऑटोप्सी किसको बोलेंगे? डैमेज सेल को रिसाइकल करके रिपेयर करना। फिर ऑटोलाइसिस है डिस्ट्रॉय एंटायर सेल्स इन सम पैथोलॉजिकल कंडीशंस। पूरी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा लाइसोसोम्स कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में, इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है साइटोस्केलेटन। ये सेल का एक सिंपल स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे आपको 3 कलर में स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, पर्पल कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। पर्पल कलर इंडिकेट कर रहा है माइक्रोफिलामेंट को, ग्रीन कलर इंटरमीडिएट फिलामेंट को, एंड ब्लू कलर
माइक्रोट्यूबल्स को, जिसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट है, एंड माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे? फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, इसको नेट्रोकोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन होगा पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। सेल डिवीजन और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। एंड प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट। माइक्रोफिलामेंट है वो एक्टिन प्रोटीन, जैसा कि अपन ने बात कर ली है। इंटरमीडिएट फिलामेंट स्टेबल द लोकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, एंड माइक्रोट्यूबल्स मेंटेन द साइज एंड शेप ऑफ सेल। एंड नेक्स्ट है राइबोसोम्स। यहाँ पे आपको दो यूनिट नजर आ रही होगी, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट के 3 पार्ट है, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। इसके अलावा ऐसे प्रोटीन अटैच है। और स्मॉल सब यूनिट पर आपको एमआरएनए की चेन दिख रही होगी। ये इसमें पूरा साइकिल है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब साइटोप्लाज्म के ऊपर सेकेंड वीडियो अपना आएगा। और राइबोसोम के फंक्शंस हैं प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन एंड आल्सो कॉल्ड अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का ये बहुत प्रोडक्शन करता है, इसी वजह से इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोला जाता है। असेंबल ऑफ एमिनो एसिड, जैसा कि आपको पता होगा बहुत सारे एमिनो एसिड मिल करके ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। एंड इन साइटोसोल राइबोसोम एग्जिस्ट इन ए 2 फॉर्म, अटैच राइबोसोम एंड फ्री राइबोसोम। जैसे कि अपन ने लास्ट भी स्ट्रक्चर में देखा था, फ्री राइबोसोम सेल के लिए सिर्फ प्रोटीन बनाएगा, और अटैच राइबोसोम जो भी प्रोटीन बनाएगा वो सेल से एक्सपोर्ट किया जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एमआरएनए कैरियर हेरिडेटरी कोड फॉर अ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में कोड वर्क करेगा, कोडोन एंड एंटीकोडन, तो उसको अपन डिटेल में बात करेंगे। एंड मेक प्रोटीन फॉर अ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया खुद के लिए प्रोटीन बनाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आपको वेसिकल्स नज़र आ रहे होंगे ऊपर, इनको इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल बोलते हैं। एंड जब वेसिकल यहाँ पे एंट्री करेगा उसको सी स्पेस, एंड उसका फॉर्मेशन मॉडिफाई होने के बाद में ट्रांसपेस पर वो एग्जिट हो जाएगा। और बीच में आपको सिस्टर नज़र आ रहे होंगे, और सिस्टर के बीच में को फ्लूइड नज़र आ रहा है, उसको बोलेंगे ल्यूमन। एंड इसके अलावा न्यूली फॉर्मेड वेसिकल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स फाइनल प्रोडक्ट का। एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मेन फंक्शन ऑफ सेक्रेशन इन सेल्स, एंड पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल, रिसीव एट सी स्पेस एंड रिलीज एट ट्रांसपेस, जैसा कि अपन ने स्ट्रक्चर में भी देख लिया है। मॉडिफाई ऑफ प्रोटीन, एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन या लेबलिंग ऑफ प्रोटीन, इसलिए इसको सेल का शिपिंग डिपार्टमेंट भी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको इसके स्ट्रक्चर में इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही होगी। इन दोनों के अलावा बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर में। और ये जो येलोइश पोर्शन दिख रहा है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसके अलावा आपको सिस्टर्न, माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टर्न नज़र आ रहे होंगे। एंड येलोइश पोर्शन में आपको रेड डॉट में राइबोसोम्स हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। एंड इसके अलावा एटीपी की सिंथेसिस भी होती है, जो कि एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इसको सेल का पावर हाउस भी बोला जाता है। एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या कैप्सूल ऑफ सेल्स, एक कैप्सूल शेप में होने की वजह से इसको सेल का कैप्सूल्स बोला जाता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, जैसा कि मैंने बता दिया है आपको, ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, इसीलिए इसको पावर हाउस या पावर प्लांट कह सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी थ्रू अ सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस क्या होगा? जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ को एपोप्टोसिस बोलेंगे। एंड माइटोकॉन्ड्रिया है वो ओवन डीएनए, इसका खुद का अपना डीएनए है। एंड स्टोर कैल्शियम, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में रिलीज होगा। एंड नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में आपको येलोस कलर में
क्रोमेटिन नज़र आ रहे होंगे, एंड बीच में सॉरी येलोइश कलर न्यूक्लियोप्लाज्म है, एंड ये जो लाइन दिख रही होगी आपको, ये क्रोमेटिन्स है। इसके अलावा आपको न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा होगा जो सेंटर में प्रेजेंट है, एंड बाकी न्यूक्लियस के सरफेस पर राइबोसोम्स भी हैं, और न्यूक्लियस के सराउंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं फोल्डेबल मेम्ब्रेन के रूप में, एंड इसके अलावा आपको न्यूक्लियर पोर दिखाई दे रहे होंगे, और साइड जो इसकी लेयर है, ये यहाँ पे न्यूक्लियर लेमिना आपको दिख रहा होगा, डबल लेयर है यहाँ पे, एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर है, एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस का ये इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं। मैनेज ऑल केमिकल रिएक्शंस इंक्लूड प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो गए उन सबको मैनेज करके रखेगा या कंट्रोल करके रखता है, एंड प्रोड्यूस राइबोसोम्स, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, कंट्रोल सेल डिवीजन, न्यूक्लियर पोर कंट्रोल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, एंड ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा, ट्रांसलेशन साइटोसॉल के अंदर ही प्रोसेस होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।